अगर यह ऐसा नहीं होगा और फर्जी वोटों के सहारे ही देश में सरकारें बनती रहेंगी, तो मैं समझता हूँ बिहार की जनता ने एक मैसेज दिया है पूरे देश को कि एसआईआर कितना जरूरी है। और अब जिस प्रकार से वहाँ सरकार काम करने के लिए अब मैं समझता हूँ विवश हो गई है और दिख रहा है किस प्रकार से सम्राट चौधरी लगातार वहाँ पे बुलडोजर फॉर्म में आ चुका है। मतलब साफ है कि ऐसे सरकारें आनी चाहिए, ऐसी सरकार बननी चाहिए जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही हो। लेकिन वोट प्रतिशत कब बढ़ेगा? जब आपकी वोट सही तरीके से डाला जाएगा। मतलब साफ है कि जनता के अंदर भी जागरूकता की कमी जरूर है। बिल्कुल, जनता को भी इसके लिए जागरूक होना होगा सर। और ये क्यों नहीं कहा जाता कि ठीक है, आप सभी पार्टियां ये क्यों नहीं कहती कि आप एसआईआर कीजिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप कहिए कि आप ये कीजिए। हाँ, लेकिन जैसे कि सर ने कहा, अगर इसमें गड़बड़ी आ रही है, अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको और इजी कीजिए ना, उसको आसान बनाइए कि आम जनता इजीली कर पाए। ये कह देना कि एसआईआर ठीक नहीं है, ये वोट चोरी का एक तरीका है। हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो फर्जी वोट थे हम उनके समर्थक हैं, यानी कि वो हमारा वोट बैंक था। अरे भाई, हमें देश की चिंता है, हमें समाज की चिंता है, हमें उन लोगों की चिंता है जो रोजी रोटी में इतना उलझे हुए हैं, कुछ जो एसआईआर की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे पूरा। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि लाखों लोगों के अगर नाम कट रहे हैं, तो वो लाखों लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? हजारों ही सामने आ जाए उनमें से। अगर सपोज मैं और मेरा फॉर्म नहीं भर रहा है या मेरे परिवार का नहीं भर पा रहा होगा, तो हम आएंगे ना सामने, बताएंगे कि भाई ऐसा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को तो बताएंगे। दिक्कत ये है, आप आ सकती हैं, लेकिन और जो पब्लिक है वो कोई नहीं आती। कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं। सर बताइए, जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर चैलेंजेस तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए कि हमारी जो आम जनता, उनकी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती इसके प्रति? देखिए मैम, ऑनलाइन में तो हर जगह परेशानी होती है। कभी कभी बैंक भी जाओ आप तो कभी सर्वर डाउन हो जाती है, रेलवे स्टेशन जाओ तो सर्वर डाउन हो जाती है, तो ऑनलाइन में प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको हम निगलेक्ट कर दें। एसआईआर होना जरूरी है और कंपलसरी है ये भारत के लिए। जो भी गलत वोटर है, अब कोई भी आदमी हो, एक एक इंसान के पास 3-3 जगह 4-4 जगह का वोटर आईडी है, वो क्यों हो? ये हम तो है कि ना, लेकिन हमारा 4 क्यों होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी तरह से एसआईआर कंपलसरी है और होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए सर। मैम, ये जैसे कह रहे हैं कि उनको भूखे होंगे, वो प्यासे होंगे, मतलब यहाँ के नागरिकों का संसाधन पे हक होना चाहिए। इनको घुसपैठियों से इतनी क्या प्यार है? अगर है तो सारे अपने घर पे ले जाओ। इनके कौन सी मौसी के लड़के लगते हैं, बुआ के लड़के लगते हैं? अगर लगते हैं तो अपने घर ले जाके बसाओ उनको। तो देश के संसाधनों पे यहाँ के नागरिक का हक है ना, तो यहाँ के रहना चाहिए। इनका क्या मतलब है? अब जैसे अभी हो रही है ये प्रक्रिया, बहुत बढ़िया है। अगर अभी नहीं हुई फिर ये कभी भी नहीं हो सकती, और इसमें सख्ताई से पालन होना चाहिए। कई बार हम पढ़ाई नहीं करते, हम छोटे थे तो टीचर भी मारता था और हमारे घर वाले भी मारते थे। इसका मतलब ये थोड़ी हमने पढ़ना नहीं था, पढ़ के हम बैठे हैं ना जी। तो वो अच्छा कदम है और आगे भी इसी तरह से काम चलना चाहिए और जनता को भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है जी, जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जी बताइए। अगर वोट चोरी की बात होती मैम, तो शायद लोकसभा में 500 कुछ सीटें हैं, बीजेपी को 240 ही क्यों मिली थी? अगर वोट चोरी करना था तो हमें सकता है मतलब कि भारत देश का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, लोकसभा होता है। अरे 400 बना लेते, उसके बाद जो संविधान लागू कराने डंके की चोट पे करा देते, लेकिन 240 ही क्यों मिले? तब इन लोगों को बोलना चाहिए था ना कि वोट चोरी क्यों नहीं हुआ। अब जब यूपी का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे भी जो है जनता ने वोट किया, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनी, तब इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया। तब तो बड़ी वाहवाही कर दिया कि यहाँ की सपा की इतनी सीटें आ गई, आज योगी आदित्यनाथ जी को टक्कर दिया। तब इन लोगों ने बवंडर खत्म नहीं किया। लेकिन जैसे इनका जो है बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, इन लोगों को स्टार्ट हो जाता है वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी हो गए। सेकेंड थिंग, कांग्रेस पार्टी सबसे उभरती हुई पार्टी थी और बड़े अच्छे इनके लीडर थे। लेकिन अब सिचुएशन क्या आ गई, जो उनके अच्छे लीडर होते हैं ना, जो युवा नेता होते हैं, उनको तो बेचारों को साइड कर दिया जाता है। और जब इलेक्शन आता है, माननीय राहुल गांधी जब बिहार के इलेक्शन में गए थे, पूछिएगा इलेक्शन खत्म हो गया, राहुल जी कितना जाएंगे इलेक्शन के बाद? वो नहीं जाएंगे। जनता क्या करती, आज आप हमारे पास आई हैं मैम, आप हमारे सुख दुख में साथ है, तब हम आपको याद रखेंगे। हमारे सुख दुख में कौन साथ दिया? वैसे इन लोगों का हाल है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर सही से काम करती तो आज इनकी सत्ता बनी रहती, लेकिन इनका जब इलेक्शन आ गया तभी लोग चले जाते हैं, इलेक्शन खत्म गायब हो जाते हैं। जनता खूब ध्यान रखती है, 5 साल पहले का, 10 साल पहले का। अरे छोड़ दीजिए मैम, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ लीजिए ना, तो 10 साल मेरे पिताजी के साथ उसने क्या किया था, ये भी जनता ध्यान रखती है इलेक्शन टाइम पे। लेकिन ये तो इलेक्शन आएगा तो आएंगे, उसके बाद साहब कहाँ, इलेक्शन में कोई मर रहा है, कोई कुछ रहा है, किसी की बहन का क्या हो गया, कोई दंगा हो गया, तब नहीं जाएंगे, एक ट्वीट कर देंगे, बस हो गया।
खत्म कहानी। ट्वीट करने से काम नहीं बनेगा, वो जमाना चला गया। लेकिन आपको जब जमीन पर उतरोगे तभी वोट मिलेगा, उनके सुख दुख में साथ देना आप पड़ेगा। कह रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो जमीनी स्तर पर नहीं उतरती, इसीलिए बस सर, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एहसान अब्बासी सर जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर आपका भी स्वागत है। सर एक बार बताइए, एसआईआर को लेकर हम देख रहे हैं घमासान तो पहले से मचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएलओ जो है उनके ऊपर प्रेशर तो आ रहा है। अब ऐसे में अगर बीएलओ के ऊपर प्रेशर आ रहा है तो क्या ये सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सभी आगे आए, सभी बोले अपने एजेंट्स को कि भाई आप उनकी मदद कीजिए, प्रेशर कम होगा। और ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो जरूरी है, या फिर ये कह देंगे कि भाई होनी ही नहीं चाहिए ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं क्या कहूँ कांग्रेस के बारे में। आज समाजवादी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन 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 मैं किसी का भी एजेंट हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ। प्रीति जी, राहुल जी वो बात बोलते हैं जो कि किन को पसंद है। मैंने देखा है इन 10-11 वर्षों में राहुल जी जब जब बोलते हैं, जब जब पाकिस्तान को बड़ी तारीफ करनी पड़ती है उनकी, चाहे एनआरसी हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे किसान बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, और चाहे धारा 370 मुद्दा हो। जब जब राहुल जी बोलते हैं तो वहाँ तारीफ बहुत होती है। जब पाकिस्तान में तारीफ होती है तो हिंदुस्तान नागरिक को समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान की तारीफ करने वाला व्यक्ति है उसी की भाषा बोलता है और उसी को वही तारीफ करते हैं, तो देश में तो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। अब आ जाओ एसआईआर की। मैं किसान का बेटा हूँ सर, ये किसान के बेटे होंगे। हम जब किसान की फसल करते हैं ना, मक्का जब डालते हैं या कोई अनाज डालते हैं तो उसमें खतपतवार हो जाती है, उसको निकालते हैं तब फसल अच्छा होती है। तो ऐसे ही जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर करा रहा है। जो मृतक हैं वो जाएंगे, जो कहीं और चले गए हैं वो उनकी मर्जी है, वो वोट कहाँ रखेंगे। ये तो संशोधन हो रहा है। रही बात बीएलओ की, हाँ बीएलओ पर भार है। सपा कहाँ चली गई, कांग्रेस कहाँ चली गई, आम आदमी पार्टी कहाँ चलेगी, सत्ताधारी पार्टी है, उनको वोट नहीं रखानी अपनी, उनको वोट नहीं चाहिए। सिर्फ केवल वोट चोरी का इनका बहाना है, और इस बहाने से अब बचने वाले नहीं है। और देश जान गया है, और बिहार भी जान गया है, बंगाल भी जानेगा, उत्तर प्रदेश भी जानेगा। इनका प्रेम तो पाकिस्तानी प्रेम करते हैं, और जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, जो पाकिस्तान में तारीफ होती है, वो हिंदुस्तान का हो ही नहीं सकता। तो वोट होने ना होने का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, पूरा देश जानता है। और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कांग्रेस 12 डॉक्यूमेंट है, उसमें से क्या जो 2-3 डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी नहीं है क्या? अगर मैं यहाँ की नागरिक हूँ, मेरे पास कुछ तो होगा। अगर मेरा यहाँ जन्म हुआ है, मेरे पास प्रमाण पत्र होगा, मेरा घर कहाँ है, मेरे पास उसका होगा, मैंने पढ़ाई कहाँ की, कुछ तो होगा ना सर मेरे पास सर्टिफिकेट। या ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास कुछ ना हो? हमें तो ये सरकार बताए कि इतनी हावड़ ताबड़ क्या है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो रास्ता पड़ता है, मैं हर दिन सुबह देखती हूँ कि उस रास्ते पे बहुत कूड़ा होता है। मैं सोचती हूँ कि ये कब परिस्थिति ठीक होगी। और दुख की बात यह है कि उसको साफ किया जाता है, उसे साफ किया जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वही कूड़ा होता है, अगले दिन फिर साफ होता है, अगले दिन फिर वही कूड़ा होता है। और ये सिचुएशन मैं पिछले 2 सालों से देख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि सरकार अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस कूड़े को हम वहां पर ना फेंकें। और जब हम ऐसा करना बंद कर देंगे तो सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो हमारा हक है वो हमें मिलेगा, और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बीएलए और बीएलओ को साथ मिलकर काम करना होगा। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।